सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख रुपए जुर्माने भी अदा करने का हुक्म। डकैती की दफा के तहत 10 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना। झूठे बयानात की दफा 499 के तहत भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आए। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने 2 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में वाक़े उनके घर में घुसकर कत्ल किया गया। कत्ल के मुलजिम उमर हयात को 3 जून को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहन ने मुलजिम को शनाख्त किया। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई। आज मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई, तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको पकड़ा। हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। पिंकी केस में मोतबर नाम शामिल। केस आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुलजिमा को नुकसान पहुंचने का खदशा। आईजी सिंध का केस से जुड़े किसी शख्स को ना छोड़ने का ऐलान। कहा कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती, कराची आई तो पकड़ी गई। मुलजिमा को हीरोइन या क्वीन बनाकर पेश ना करें। बच्चे और बच्चियां आगे चलकर हरगिज पिंकी ना बने। जावेद आला मोढ़ो का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा कि पिंकी लिस्ट में ज्यादातर स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल थे। पुलिस के अच्छे कामों को सराहा भी जा। अनमोल पिंकी को अदालत में पहली पेशी के मौके पर मोबाइल फोन फराहम किए जाने का इंकशाफ। मुलजिमा को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी वेस्ट ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबतों की निशानदही। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। एसएचओ गार्डन, एसआईओ और आईओ पहले ही मुअत्तल किए जा चुके। कराची के जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी। अदालत ने दरख्शां और गिजरी थानों में दर्ज मुकदमात में मुलजिमा का 22 मई तक रिमांड दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। शहबाज शरीफ ने कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज भुगटी समेत दीगर जिम्मेदारान की मुलाकातें। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस रवाना हो गए। बलूचिस्तान में पायदार आमनी के लिए अवाम दोस्त पॉलिसियां और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंग की बदलती नौइयत से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हमाहंगी पर जोर। उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों अफवाज के दरमियान हमाहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others. If we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied. ईरान पर आज तयशुदा अमरीकी हमला 2-3 दिन के लिए या शायद हमेशा के लिए मौखर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की दरखास्त पर कार्रवाई रोकी।
अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर को ईरान से डील का यकीन है। तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। सामने वाला फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। शदीद बमबारी के बगैर मामला हल हो जाए तो खुशी होगी। धमकी दी कि अब भी अगर मुआहिदा ना हुआ तो बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का आबना हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ट्रंप ने खुद साख्ता हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर का दावा। मोहसिन रजाई ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका की ईरानी कौम और हुकूमत को झुकाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ईरानी कौम अमेरिका को पीछे हटने और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं, ईरानी सदर का पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि पूरी कुव्वत के साथ खून के आखिरी कतरे तक ईरान के मफादात और इज्जत और वकार की हिफाजत करेंगे। ईरान को डील ना करने पर अमेरिका की सख्त इक़दाम की धमकी। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली के मुताबिक ईरान ने अब भी डील ना की तो अमेरिकी सदर जरूरी फैसला करेंगे। सदर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान को अस्करी लिहाज से मुकम्मल तबाह करने का दावा। वाज़े किया कि ईरान को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए माशी तौर पर जकड़ा जा रहा है। ईरान का आबना हुर्मस में कशम जजीरे पर दुश्मन के माइक्रो ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाकों की आवाजें दिफाई निज़ाम के फाल होने और दुश्मन के माइक्रो ड्रोन्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। बावर कराया मुसल्लह फौज हर किस्म के हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। पाकिस्तान के सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में नामजद सुफरा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। इलाकाई अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को भी उजागर किया। इसहाक डार का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ईरान पर हमला मुलतवी करने के ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान कारोबार 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,64,000 पॉइंट्स की सतह को छू लिया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान आलमी सिक्योरिटी इस्तेहकाम पर ताउन मजीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। रूस पाकिस्तान के मशावरती ग्रुप के 16वें इजलास का एलामिया जारी। आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद करने का भी फैसला। ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बाद से पाकिस्तानी रुपए की मुकाबले भारतीय करेंसी की कदर 12% तक गिर चुकी है। भारतीय रुपया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेशी टके के मुकाबले में भी 10% तक गिरा। भारतीय जरीदे दी वायर की रिपोर्ट, बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स और जापानी बैंक की हालिया रिपोर्ट्स में भी भारतीय माशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 जून तक तौसी कर दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फ़ंड्स भी मंजूर। 1989 के कश्मीरी महाजरीन का गुजारा अलाउंस 3,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपये माहाना कर दिया गया। एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान में बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। स्टॉल होल्डर्स से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। कहीं पे ठीक है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पे मैं कहूँगा कि हमारी हमसे कोताही ज़रूर हुई होगी एज ए गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, लेकिन ठीक है हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम सोचेंगे यार हमने कि हम उसको जानबूझ डिले करें, मुझे बताएं अगर ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ 500 बातें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज पे कोई एक उंगली नहीं उठ रही पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे पे। एक रेड लाइन पे हमें जो है रोजाना हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की कोताहियों का एतराफ कर लिया। साथ वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार करार। कहा कि डॉलर की कदर और यूटिलिटीज की मुंतकली ना होने से मुश्किलात पैदा हुई। अब रेड लाइन पर गैस नहीं इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अवाम की मुश्किलात का एहसास मंसूबा जल्द पूरा करने के लिए कोशां हैं। MQM के रुकन की मंसूबे पर कैंप ऑफिस कायम करने की तजवीज़ का खैर मकदम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात की रात गए शाहराह भुट्टो के अतराफ कार्रवाई। कच्ची और पक्की तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 28वीं आईनी तरमीम बिल जमा करा दिया गया। आइन के आर्टिकल 260 में तरमीम की तजवीज़। गंदम नहीं, विफाक से पानी का शेयर चाहिए। पानी मिलेगा तो फिर हम पंजाब को गंदम की तरसील करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बावर करा दिया। कोशिश की विफाक हमारी बात सुने। आइन को मानते हैं तो सूबे का हक बनता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को पैगाम। गंदम और CNG स्टेशन के मामले पर वजीर आजम की बनाई गई कमेटी से कल ही मुलाकात करेंगे। हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे हैं। साथ जा रहा था वॉलंटियर्स के साथ, उनको इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार किया है और हमें अभी बिल्कुल नहीं पता कि इनके साथ कहाँ इनको कहाँ ले जाया गया। इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह सब छीन लिए गए हैं। समाजी रहनुमा फैसल एधी की गजा जाने वाले बहरी काफिले में बेटे को भी हिरासत में लेने की तस्दीक। वीडियो बयान में कहा कुछ नहीं मालूम इसराइली फौज उन्हें कहां लेकर गई है। पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राजील और स्पेन समेत 18 ममालिक की ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पुरअमन और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। मकसद फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराना है। शहरी कश्तियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। Because of the Islamic Center location, we are considering this a hate crime until it's not. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सैंटियागो काउंटी के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग। मुहाफिज समेत 3 अफराद जान से चले गए। 2 मुश्तबा दहशतगर्द ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। दोनों हमलावर नौजवान थे। हमले के वक्त मस्जिद में बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सदर ट्रंप का सैंटियागो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के वाक़ये पर तशवीश का इजहार। Go ahead. Yes. The white? Yes. Can you tell us about the shooting at the mosque in San Diego? On the IRS, They're giving a briefing on it a little There's while this justice- at the mosque. They're giving a briefing, and President it's a Trump. terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly. पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर एहतजाज के बाइस शदीद ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान से लदी गाड़ियों के साथ एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। पेशावर में 6 मार्च को वर्सिक रोड पर बैंक डकैती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बैंक डकैती नाकाम बनाने की कोशिश में एडिशनल SHO बहादुर अली ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर में जाली DSP बनकर इलाके में घूमने वाला शख्स असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाली नेम प्लेट इस्तेमाल करने पर मुल्जिम अदील गिरफ्तार। लाहौर में जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने गलती से धात का टुकड़ा निकलने वाले बच्चे की जान बचा ली। बरवक्त एंडोस्कोपी के जरिए फेफड़ों में फंसा धात का टुकड़ा निकाल दिया गया। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत। बिजली ₹1.93 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। जामे कराची के वाइस चांसलर के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में आ गए। मुख्तलिफ जामियात के साबिक और मौजूदा VCs समेत ब्यूरोक्रेट्स की भी कुर्सी पर नजर। उम्मीदवारों में मियाँ बीवी भी शामिल। स्क्रूटनी का अमल जल्द शुरू होगा। अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज सर्च कमेटी करेगी।
कृषि मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। व्यापारी मामूली जानवर के 10 लाख रुपए तक मांगने लगे। कीमत बढ़ाने की वजह महंगाई करार दे दी। जानवर महंगे होने से शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर। पेशावर में कुर्बानी के लिए लाए मवेशियों के आराम के लिए डे केयर सेंटर कायम कर दिए गए। सिलहट टेस्ट में शिकस्त और व्हाइट वॉश से बचने के जतन। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 432 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। पाकिस्तान को मजीद 121 रन और बांग्लादेश को मजीद 3 विकेटें दरकार। इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल यकीनी बना लिया। बर्नले एफसी को 1-0 से शिकस्त दे दी। काई ब्यूटर्स ने गोल स्कोर करके टीम का टाइटल यकीनी बनाया।